बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव्स की जो एरर्स हैं आपकी की बुक पे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको डिस्कस करेंगे। कल हमने इसके रूल्स डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे आप लोगों को मैंने दो करवा दी हैं, एक पोल्यूशन एंड माय हीरो इन हिस्ट्री। आप लोगों ने आज का ऐसे का आपको ऑफ दिया है, उन दोनों ऐसेज को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, प्लीज़ गिव मी एनी मिल्क। प्लीज़ गिव मी एनी मिल्क इज़ रॉन्ग. Correct is please give me some milk. The next is he didn't give me some milk. He didn't give me any milk. ओके जी, सेकेंड ईयर अभी ये दोनों सेंटेंसेस आप लोग ज़रा गौर से देखें। फर्स्ट में क्या है, प्लीज़ गिव मी एनी मिल्क, तो हमने एनी को सम में चेंज किया, एंड सेकेंड में सम की जगह पे हमने एनी लगाया। अब इसकी रीज़न क्या है, एनी एंड सम दोनों का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ ही होता है, तो इसकी रीज़न ये है कि एनी हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर हम नॉट लगाएं। नेगेटिव फॉर नेगेटिव सेंस हम एनी का यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव सेंस के लिए हम सम का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 69 में जैसे कि आप लोग देखते हो डिड नॉट मेंशन हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर सम नहीं एनी लगाएंगे, और 68 सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है वो, तो उसमें हम एनी नहीं सम लगाएंगे। ओके जी, क्लियर हो गया आप लोगों को ये। नेक्स्ट, शी मेड टी विद लिटल मिल्क। मेड टी विद लिटल मिल्क, हमने कल जब इसके रूल्स पढ़े थे तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि लिटल हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आता। और यहाँ पे ज़रा देखो कि चाय बनाई, चाहे दूध है तो हमने चाय बनाई ना, तो फिर हम क्या करेंगे, शी मेड टी विद आ लिटल मिल्क। शी मेड टी विद आ लिटल मिल्क। शी मेड टी विद अ लिटल मिल्क इन दी जग। अब यहाँ पे आ लिटल गलत है, इन दी जग के जग में जितना दूध था उतने की चाय बन गई, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लिटल। शी मेड टी विद द लिटल मिल्क इन दी जग। ओके जी, सेकेंड ये चारों सेंटेंसेस दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। प्लीज़ गिव मी एनी मिल्क, यहाँ पे रॉन्ग है, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, एंड ही डिडेंट गिव मी सम मिल्क, ही डिडेंट गिव मी एनी मिल्क। एनी एंड सम का डिफरेंस क्या है कि हम एनी वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, और सम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे नॉट नहीं होगा। एंड शी मेड टी विद लिटल मिल्क, शी मेड टी विद अ लिटल मिल्क, ये हमने कल रूल्स में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था कि लिटल जहाँ वहाँ पे लगाते जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, आर लिटल जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ होती है, और द लिटल जहाँ पर मैक्सिमम हो। ओके जी, नेक्स्ट है आगे आप लोगों की, ही अर्न्स फ्यू रुपीज़ डेली। इसका मतलब जो अगर वो रोज़ाना पैसे नहीं कमाता है, गलत, ही अर्न्स आ फ्यू रुपीज़ डेली। ही स्पेंट आ फ्यू रुपीज़ ही हैड, जितने उसके पास पैसे थे वो खर्च कर चुका है। ही स्पेंट द फ्यू रुपीज़ ही हैड। शी इज़ टॉलर देन मी। शी इज़ टॉलर देन मी। शी इज़ टॉलर देन आई। क्या आएगा, देन आई। इसकी प्रोनाउन की सब्जेक्टिव कंडीशन आनी है देन और एज के बाद। शी इज़ दी टॉलेस्ट देन हर सिस्टर। शी इज़ दी टॉलेस्ट देन हर सिस्टर, यहाँ पे आप लोग देखो कि कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन हो रहा है, एक शी है और एक उसकी सिस्टर है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। टॉलेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री टॉलेस्ट की क्या है, टॉलर। शी इज़ टॉलर। अब जो दा जो है, दा क्योंकि हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, इसलिए यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे। शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। शी इज़ दी टॉलर ऑफ दी थ्री। अब यहाँ पर तीन लोगों की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे शी इज़ दी टॉलेस्ट ऑफ दी थ्री। शी इज़ दी टॉलेस्ट ऑफ दी थ्री।
शी इज़ मोर टॉलर देन आई। अब मोर भी डिग्री है, टॉलर भी डिग्री है, तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि डिग्री जो डबल डिग्री का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शी इज़ टॉलर देन आई। दिस बुक इज़ मोर आइडियल देन डैट। दिस बुक इज़ आइडियल। हमने ये रूल पढ़ा है कि आइडियल से पहले हम मोर एंड मोस्ट हम नहीं लगाते, और जब हम आइडियल का वर्ड यूज़ कर लें तो फिर हम किसी के साथ उस चीज़ का कंपैरिजन नहीं करते। दिस बुक इज़ आइडियल। दिस कार इज़ मोर प्रेफरेबल दैन डैट। प्रेफरेबल से पहले भी मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल हमने नहीं करना, हम क्या करेंगे, दिस कार इज़ प्रेफरेबल, और प्रेफरेबल के बाद हम दैन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। दिस कार इज़ प्रेफरेबल टू दैट। ही इज़ द मोस्ट यूनिक डॉक्टर इन दी सिटी। ही इज़ दी मोस्ट यूनिक, यूनिक आ गया तो इससे पहले मोर एंड मोस्ट हम नहीं लगाएंगे। ही इज़ अ यूनिक डॉक्टर इन दी सिटी। दिस क्लॉथ इज़ मोर सुपीरियर दैन डैट। सुपीरियर से पहले भी मोर एंड मोस्ट नहीं लगाना, और सुपीरियर के बाद हमने दैन नहीं, टू लगाना होता है। दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू डैट। ही इज़ सीनियर दैन मी। ही इज़ सीनियर नॉट दैन, ही इज़ सीनियर टू मी। शी इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन दी क्लास। मोस्ट भी डिग्री आ गई, टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, तो हम क्या करेंगे, शी इज़ दी टॉलेस्ट गर्ल इन दी क्लास। डबल डिग्री हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही गेन द फर्स्ट प्राइज़। उसने पहला इनाम जीता। ही गेन द फर्स्ट प्राइज़। फर्स्ट प्राइज़ नहीं होगा, ही गेन द फर्स्ट प्राइज़। ही लव्स एवरी ऑफ हिज टू सिस्टर्स। एवरी यूज़ होता है दो से ज़्यादा लोगों के लिए, जब बात करनी हो तो हम यहाँ पे दो के लिए ईच का इस्तेमाल करते हैं। ही लव्स ईच ऑफ हिज टू सिस्टर्स। आई एम एल्डर दैन ही गलत है, आई एम ओल्डर दैन ही। एल्डर होता है ब्लड रिलेशन के लिए, और ओल्डर आप किसी से भी ज़ाहिर शो कर सकते, किसी के लिए भी, तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही, तो आई एम ओल्डर दैन ही। शी इज़ माई ओल्डर सिस्टर। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। शी इज़ दी टॉलेस्ट ऑफ दी टू। ये गलत है, टॉलेस्ट नहीं, शी इज़ दी टॉलर ऑफ दी टू। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमने टॉलर से पहले दा क्यों लगाया, तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ जाए तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। शी यूजली जो दा होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू। टॉलर ऑफ द टू। ओके जी, 90 पर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर लेस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर लेस। नंबर के लिए लेस नहीं, स्मॉल करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल इज़ लेस। के दी नंबर ऑफ के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है, ये हमने पिछले प्रोनाउन में डिस्कस किया था। योर्स अफेक्शनेट फ्रेंड गलत, योर्स अफेक्शनेटली आर या योर अफेक्शनेट फ्रेंड लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, योर्स नहीं। योर्स अगर लिखने फिर अफेक्शनेटली लिखेंगे, अगर योर्स नहीं लिखना तो अगर पूरा लिखना फिर हम योर अफेक्शनेट फ्रेंड, कि अगर हम फ्रेंड को मेंशन करेंगे फिर योर्स नहीं लिखेंगे, एस काट देंगे। ही इज़ अ कवर्ड मैन, ही इज़ अ कवर्ड, कवर्ड के साथ मैन नहीं लगाएंगे, ही इज़ अ कवर्ड। शी इज़ मच ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ही स्पेंट होल दी मनी गलत होता है, ही स्पेंट दी होल, द जो होता है होल से पहले लगाते हैं। ही स्पेंट द होल मनी, ही स्पेंट दी ऑल मनी गलत है, ऑल दी मनी। अब इन दोनों फिक्रों का आप लोग डिफरेंस देखो कि होल से पहले दा लगाएंगे और ऑल के बाद दा लगाएंगे। ही स्पेंट द होल मनी एंड ही स्पेंट ऑल द मनी। शी हैज़ नो एनी मनी टू बाय अ पेन, नो एनी गलत है, शी हैज़ नो मनी टू बाय अ पेन, नो एनी हम इकट्ठा यूज़ नहीं करते। शी इज़ वेरी टायर्ड टू रन, कि वो इतना थक गई है कि वो नहीं अब चल सकती। तो जब हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा थक गए, हम ये काम नहीं, वेरी एंड टायर्ड का मतलब होता है, वेरी एंड टू जो होते हैं दोनों
का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन टू इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंस में, तो तब हम कोई काम नहीं कर सकते होंगे। शी इज़ टू टायर्ड टू रन, शी इज़ वेरी, अब यहाँ पे सिर्फ थकन को एक्सप्लेन किया जाए तो शी इज़ वेरी टायर्ड टूडे। दिस इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक, ये हमने पढ़ा था अपने रूल्स में। दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग, के वर्थ रीडिंग जो होता है एडजेक्टिव, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके हम बाद लगाएंगे। वी शुड नॉट हेट दी पुअर्स, पुअर की जमा पुअर्स नहीं होती, पुअर। वी शुड नॉट हेट दी पुअर। रिच शुड नॉट हेट पुअर, तो यहाँ पे क्योंकि पूरी ओवरऑल सारे रिच एंड सारे पुअर की डिस्कशन हो रही है तो हम क्या करेंगे, द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। सेकेंड ईयर होपफुली आप लोगों को सारी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट 102 पर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर मोर इंटेलिजेंट दैन योर क्लास। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो कि हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपकी क्लास। क्या मतलब हुआ कि एक तरफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्लास की बात हो रही है। तो कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों में होता है कि अगर स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करना है तो हमने स्टूडेंट्स के साथ करना है, क्लास के साथ नहीं करना। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम दैन के बाद क्या लगा देते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम दोज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, दैन दोज ऑफ योर क्लास, कि तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट से ज़्यादा। The students of our class are more intelligent than those of your class. The climate of Murree is nicer than Multan. अब ये स्टूडेंट्स के लिए हमने दोज लगाया, क्लाइमेट के लिए हम लगाएंगे डैट। The climate of Murree is nicer than that of Multan. गालिब इज़ ग्रेटर दैन एनी, दैन के बाद अगर एनी आ जाए उसके बाद हम अदर लगाते हैं। गालिब इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट। अली इज़ द एल्डेस्ट मैन इन दी सिटी, Ali is the eldest, blood relation group, Ali is the oldest man in the city. She is my oldest daughter, she is my eldest daughter is right. What is the last news of the match, नहीं होता कि मैच की आखिरी खबर नहीं, what is the latest news of the मैच। शी इज़ अ माइजर वुमेन, 108 पे ये सेंटेंस देखो, और 192 पे ही इज़ अ कवर्ड एंड शी इज़ अ माइजर, सेम रूल, शी इज़ अ माइजर, शी इज़ अ माइजर लिखो यहाँ पे, शी इज़ अ माइजरली वुमेन तो ज़्यादा ईजी है, शी इज़ अ माइजर। दिस बुक इज़ टू मच थिक, दिस बुक इज़ टू मच गलत है, मच टू के टू ही डबल टू मच के बाद लगाएंगे, दिस बुक इज़ मच टू थिक। ओके, जैसे क्लियर आप लोगों को इसकी थोड़ी समझ आ गई होगी, थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लें। देखिए फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सम और एनी का यूज़ पढ़ा। एनी कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हम नॉट लगाएं, और सम हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद लिटल वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारा मतलब होगा कुछ भी नहीं है, आ लिटल जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ है, और दा लिटल जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। फ्यू और आ फ्यू का भी वही रूल है, फ्यू एंड आ फ्यू का। ओके जी, आगे 74 पे है, टॉलर दैन मी, दैन के बाद जो प्रोनाउन होता है उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन लगाते हैं। और दो लोगों का जब हमने कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं लगाते। सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन करना है, जैसे कि रूल नंबर 76 में 3 लोगों की बात हो रही है तो हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूजुअली दा लगाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा नहीं लगाते। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का इस्तेमाल हो तो फिर हम उससे पहले दा लगा सकते हैं। ओके जी, आइडियल के बाद हम आइडियल से पहले हम मोर एंड मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, और उसका कंपैरिजन भी किसी के साथ नहीं होता, फिर दैन भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्रेफरेबल से पहले भी हम मोर एंड मोस्ट नहीं लगाएंगे, और प्रेफरेबल के बाद हम क्या लगाएंगे, दैन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। यूनिक से पहले भी हम मोर एंड मोस्ट नहीं लगाएंगे। सुपीरियर से पहले भी मोर एंड मोस्ट नहीं लगाएंगे, और इसके बाद हम टू लगाएंगे। सुपीरियर, प्रेफरेबल, इन्फीरियर, प्रायर से बाद में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ओके जी, सीनियर के बाद भी हम टू लगाएंगे। और ये 83 पे, ओके जी 83 पे जो लिखा हुआ है द मोस्ट टॉलेस्ट डिग्री को हम 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोस्ट भी डिग्री है, टॉलेस्ट भी डिग्री है तो हम 1 दफ़ा लगाएंगे। नेक्स्ट है एवरी एंड ईच का फ़र्क है। एवरी होता है आपके 2 से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल, और ईच फॉर 2 पर्सन। और ब्लड रिलेशन के लिए हम एल्डर इस्तेमाल करते हैं, और ओल्डर का मतलब होता है किसी से भी उम्र में बड़ा होना।
ठीक है। दी नंबर ऑफ के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर आता है और साथ हम नंबर की बात हो रही है, हम स्मॉल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। योर्स जब लिखना हो तो फिर अफेक्शनेटली लिखते हैं, अदरवाइज जब योर्स अफेक्शनेट फ्रेंड लिखें फिर हम योर्स नहीं योर लिखेंगे, जब हम साथ फ्रेंड को हमने मेंशन कर दिया है तो। कवर्ड एंड माइजर के बाद मैन एंड वुमेन लिखना गलत है, ही इज़ अ कवर्ड, शी इज़ अ माइजर। ठीक है। होल दा गलत है, दा होल के होल से पहले दा लगाते हैं और ऑल के बाद दा लगाते हैं। नो एनी गलत इंग्लिश है, हम क्या लिखेंगे, नो मनी। ओके जी। वर्थ रीडिंग हम किसके बाद लगाएंगे, जिस नोन के बारे में मेंशन हो रहा उसके हम बाद लगाएंगे। पुअर रिच किसी नोन से पहले अगर हम दा लगा दें तो वो सारी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है। फिर कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों के साथ होता है। क्लाइमेट का कंपैरिजन हम क्लाइमेट से करेंगे, सिटी से हम नहीं करेंगे। और अगर दैन के बाद एनी इस्तेमाल हो जाए तो फिर एनी के बाद हम अदर लगाते हैं। लास्ट और लेटेस्ट का क्या फ़र्क है, ये पेयर है। लास्ट का मतलब होता है आखिरी और लेटेस्ट का मतलब होता है जदीद, बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ क्या है। ओके जी। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू भी इन रूल्स का दे दिया है, इनको ध्यान से पढ़ना और जो रूल्स पढ़े हैं उनको भी करना। ओके जी। नाउ मूव टू योर इडियम्स। 241 पे हैं आज हम लोग सेकेंड ईयर। नाउ एंड देन, एट टाइम्स कभी कभार, नो एंड देन वी मीट आवर ओल्ड फ्रेंड्स कि हम कभी कभार अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। 242 पे नल एंड वाइट नॉट वैलिड, जो कि वैलिड ना हो, जो अब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नल एंड वाइट। ऑफ एंड ऑन कभी कभार, ऑन एंड ऑफ। आप सेंटेंस जो है वो फर्स्ट वाला भी याद इसको कर सकते हैं इसमें। 244 पे है ऑफ हैंड फॉरन, दे डिसाइडेड ऑफ हैंड टू टेक अ ट्रिप। 245 ऑयली टंग, ही फ्लैटर्स एवरीवन एज ही हैज़ गॉट एन ऑयली टंग, कि क्योंकि वो एक उसकी जो ज़ुबान है वो शामिल सबकी बहुत ज़्यादा करता है। ऑन बिहाफ ऑफ किसी के नुमाइंदे के तौर पर, फॉर समवन किसी के लिए। आई विल साइन द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। ऑन द एयर बीइंग ब्रॉडकास्ट के बाद ऑन द एयर ब्रॉडकास्टिंग नशर होना। द इंटरव्यू विल बी ऑन द एयर टुमारो। ऑन द होल, ऑन द होल मजमूई तौर पर। ऑन दी होल द नावल इज़ प्रिटी गुड, कि मजमूई तौर पर नावल जो है वो अच्छा है। वंस फॉर ऑल एंड वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। लेट्स सेटल दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली कभी कभी। पीपल लाइक कदीर खान आर बॉर्न वंस इन अ ब्लू मून। कदीर खान आपके जो एटमी जिन्होंने धमाके किए थे वो है, आपके नेम ऑफ साइंटिस्ट है ये, कि वाज बॉर्न वंस इन अ ब्लू मून, कि ऐसे लोग शाज़ो नादर ही पैदा होते हैं। एनफ फॉर टुडे सेकेंड ईयर, लेट्स हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ टुडेज़ लेसन। आज आप लोगों ने ये रूल्स पढ़ने हैं, एडजेक्टिव्स के एरर्स जो मैं डिस्कस किए इनको बड़ी डिटेल में देख रहे हैं, सेंटेंसेस को समझना है और थोड़ा सा लर्न भी कर लेना है। और साथ आप लोगों के ईडियम्स हैं 241 से 250 तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।